फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? ठीक है, तो अभी हमने इतने सारे लेक्चर्स के बाद न्यू टॉपिक पर हम आने वाले हैं आज के लेक्चर में, जिसका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई एक गिवन नंबर है वो किसी दूसरे गिवन नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए ही डेडिकेट करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स सारे जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं जीरो के अलावा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और इवन 11 का भी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आज हम मैंने स्पेसिफिकली 2, 4 और 8 का ही डिविजिबिलिटी रूल आज के वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसका एक रीजन है क्योंकि वो थोड़े सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है, बाकी 3, 4, 5 और आगे वाले जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो मैं सेपरेट वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। द नंबर मस्ट बी अ इवन नंबर दैट इज लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6 और 8। अब अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उस लेक्चर में आपको, उस वीडियो में आपको इवन और ऑड नंबर्स पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज आप पहले सबसे पहला वीडियो जो है वो जाके चेक करिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो लास्ट डिजिट होता है, कितना भी बड़ा नंबर में कितने भी डिजिट का नंबर दे दूं मैं आपको, और अगर आपसे ये पूछूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े नंबर्स तक भी हम सिर्फ लास्ट डिजिट की मदद से देख के ये बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं। ठीक है, तो आपको मेन क्या चीज याद रखनी है कि द डिजिट, लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से कोई होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या इनमें से कोई है? नो। इसका मतलब सीधा आंसर आ जाएगा नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगले एग्जांपल में इसका लास्ट डिजिट देखिए 2। ठीक है, तो यस, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अगला एग्जांपल 6, क्या 6 इनमें से है? यस मैम, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर यस, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका डिजिट देखिए लास्ट 0, तो क्या 0 इनमें से है? यस मैम, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। और लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन के लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि कितने इजीली डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो ये नंबर कितना भी बड़ा हो, मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कभी कोई नंबर लिख दूं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैम डिजिट्स और क्या क्या है, कितने बड़ा नंबर है, कितने डिजिट्स का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देख के पता लग सकता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, कितनी अमेजिंग चीज है ना डिविजिबिलिटी रूल्स। एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। तो अब हम जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वो है 4 का। देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये भी सिंपल है। 2 में उसने बोला था सिर्फ लास्ट का डिजिट देखो, राइट। अब वो 4 के केस में बोलेगा कि लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, तो ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लास्ट के 2 डिजिट्स देख लेंगे। चलिए देखते हैं 88। अब ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखे मैंने 88। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए 88 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, जिसका डिविजिबिलिटी रूल होता है उसी से डिविजिबल होना चाहिए। इसका लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट का डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8, जो इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, है ना। डिविजिबल इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है, दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हम उसका रिवर्स पढ़ रहे हैं, उसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे होगी। तो उसका ये हो जाएगा कि जो नंबर इवन है वो डिविजिबल बाय 2 है। और कौन से नंबर इवन होते हैं? जिनकी लास्ट डिजिट ये होती है। इज इट? है ना सिंपल बात। ठीक है, तो अब हम वापस 4 के में आते हैं। देखिए 88, तो आप सबको पता होगा 88 कोशिश करते हैं मन में डिवाइड करने की। अगर मैं 88 डिवाइडेड बाय 4 करूं, 88 डिवाइडेड, इमेजिन करिए 88 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2s आर, यहाँ आएगा 8, अगेन 4 2s आर 8, सो व्हाट विल आई गेट एज रिमाइंडर? मैम 0। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स इसकी 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना सिंपल। नेक्स्ट देखिए
लास्ट टू डिजिट्स देखिए 72, इसको भी दिमाग मतलब माइंड में ही डिवाइड करने की कोशिश करिए, ये सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने, ठीक है। तो अब करते हैं, 4 1 जार 4 आएगा, इज इट? 4 1 जार 4 किया तो रिमाइंडर क्या आया 3। अब ये बन गया 32, तो 4 8 जार 32। इसका मतलब ये 72 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा यस, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ओरली करने में या ऐसे जैसे मैंने बोला वैसे करने में प्रॉब्लम आता है तो आप साइड में, जहाँ मेरे पास तो जगह कम है, साइड में आपको नोटबुक में रफ कॉलम में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ऐसे आप करके देखिए। अब देखिए 4 1 जार 4, रिमाइंडर बचेगा 3, 2 आया नीचे और 4 8 जार 32, ठीक है। तो इसका मतलब यस, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो ये 4 से डिविजिबल है, मतलब यस होगा। अब अगले उसमें आइए, देखिए 41, क्या मुझे बता सकता है 41 4 के टेबल में आता है या नहीं? सोचिए, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 टाइम्स आर 40 एंड 4 11 आर 44, तो 41 तो बीच में है दोनों के, या तो 40 आएगा टेबल में या 44 आएगा, तो 41 नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब हो गया? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। करेक्ट? समझ आ रहा है आपको? अब अगले में आइए 60, ठीक है। तो 60 अगेन आपको क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या 60 4 से डिविजिबल है? तो अगर आपने टेबल पढ़ी होगी, आपको बेटा टेबल बहुत जरूरी चीज होती है, हम सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगर टेबल पढ़ेंगे, हमें अच्छे से अगर आती होगी टेबल, तो 15 4 आर 60 याद आना चाहिए आपको। यस, 4 15 आर 60 या 15 4 आर 60। इसका मतलब 60 इज डिविजिबल बाय 4। तो क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब अगला ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको और एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ठीक है। तो रिवाइज करवाती हूँ जल्दी से एक बार। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 होता था कि लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 होता था लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अब उसका गेस करिए आप क्या होगा? लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स, तो दिमाग में आया होगा आपके। चलिए देखते हैं सही आया कि नहीं। लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ये भी काफी सिंपल है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। देखिए 2 1 7, ठीक है। अब मैं 2 1 आखिरी के 3 डिजिट्स देखने हैं अब मुझे, तो मैं 2 1 7 देखूंगी। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 2 1 7। चलिए साइड में मैं थोड़ी सी जगह कोशिश करती हूँ। 2 1 7 डिवाइडेड बाय 8 करने की कोशिश करिए, तो क्या आएगा? देखिए 8 2 जार 16 जाएगा, 21 में से 16 में 5 बचा और 57 बन जाएगा। 8 7 जार 56 होता है, लेकिन एक रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 217 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है 8 से, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 520, चलिए जल्दी से आप सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में। 520 को 8 से डिवाइड करिए, बताइए डिवाइड करने के बाद आ रहा है या नहीं, 8 से डिविजिबल है या नहीं, बताइए मुझे। रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 8 से वो डिविजिबल है, राइट। चलिए अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। तो 520 डिवाइडेड बाय 8 करके देखती हूँ मैं, ठीक है। 8 की टेबल पढ़िए, 8 7 जार होता है 56, मतलब 8 6 जार आएगा, ठीक है। तो 8 6 जार कितना होता है? 48। 52 में से 48 गया तो 4 बचेगा और ये 40 बना लेगा, तो 8 5 जार 40। देखिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 120, अगेन आप लोग सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में और बताइए मुझे। 120 डिवाइड करेंगे अगर 8 से तो कितना आएगा बताइए? क्या रिमाइंडर 0 आएगा? आएगा, यस। देखिए ओरली करने की कोशिश करिए। अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो थोड़ा हर चीज लिखने की आदत नहीं डाली, थोड़ा मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए 8 1 जार 8 किया मैंने, राइट। कितना बचा रिमाइंडर? 4, ये बना लेगा 40, तो 8 5 जार 40। एब्सोल्युटली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट डिवाइजर है, इसका मतलब यस 120 इज डिविजिबल बाय 8। तो क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कितने कमाल की चीज। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स हम हर बार नंबर डिवाइड करके नहीं देख सकते। आप खुद सोचिए, मैं आपको इतना बड़ा नंबर किसी एग्जाम में दूं और बोलूं बस इतना 1 मार्क के लिए कि बताइए ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं,
तो आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा क्वेश्चन इतने से मार्क्स के लिए, तो इसका ट्रिक ही यही है कि बस आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं, ठीक है, 8 के लिए। अगले क्वेश्चन में आइए 616। चलिए मैम एक नंबर तो आपने छोटा दिया है कम से कम, तो 616 डिवाइड करके देखिए। अगेन कोशिश करिए मेंटली कैलकुलेट करने की। देखिए 8 से करना है, ठीक है। 8 7 जार 56 होता है, राइट। 8 7 जार 56, 61 में से जब 56 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब ये 6 नीचे आएगा तो ये फिर से 56 बना लेगा, तो ये हो जाएगा 8 7 जार 56। देखिए ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क है कि कम से कम आप थोड़ा होमवर्क करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे यूं चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिस इज द ट्रिक और मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, ठीक है। मतलब मैंने नहीं बनाई है ये ट्रिक, लेकिन ये सारी बुक्स में दी होती है और ये ट्रिक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आएगी आगे, ठीक है, फिर आप फैक्टर ट्री बनाएंगे तब काम आती है। तो आपको ये टिप्स पर याद होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो आज डिविजिबिलिटी रूल्स का पहला लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने 2, 4 और 8 के रूल्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 क्वेश्चंस, ये भी आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, और अभी कमिंग वीडियोज में हम और भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच। और आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।